चलिए ये मेरे प्यारे बच्चा आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक एग्जाम 2026 जो 1 फरवरी से आप सभी छात्र एवं छात्राएं का एग्जाम है। तो सभी छात्र से नम्र निवेदन है कि आज की इस वीडियो में आप सभी छात्र इस तरह का समाना है जो कि आप लोग को पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस तरह से समाना है। और आप लोग का जो 1 फरवरी से एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही दिल से तहे दिल से हम आप लोग के लिए माँ सरस्वती से दुआ करेंगे आप लोग 400 प्लस मार्क लेके आए। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में कहता है कि अंतरिक्ष यान में इनमें से मुख्यतः किनका उपयोग ऑक्सीजन उत्पाद हेतु किया जाता है। कि अंतरिक्ष यान में इनमें से मुख्यतः किनका उपयोग ऑक्सीजन उत्पादन हेतु किया जाता है। शैवाल का जो है ना वो अंतरिक्ष में यानी कि आसमान में ऑक्सीजन के हेतु ही उत्पाद किया जाता है शैवाल। ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा देखेंगे। 2 में कहता है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की। बैक्टीरिया की खोज ल्यू वेन हुक ने किया था। कौन किया था? बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यू वेन हुक। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ल्यू वेन हुक ने किया था बैक्टीरिया की खोज। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, ल्यू वेन हुक। नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में कहता है कि डफ सना हुआ आटा इनमें से किसके कारण मुलायम हल्का होता है। कि डफ सना हुआ आटा इनमें से किसके कारण मुलायम हल्का होता है। 3 का देखना है और 3 में आपका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न कर रहा है कि डफ सना हुआ आटा इनमें से किसके कारण मुलायम हल्का होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला का बात करते हैं तो अगला आपका आता है 4 नंबर में। 4 में कहता है कि द्रव्य तरल पदार्थ को 70 से 80 सेंटीग्रेड पर गर्म कर एकाएक तेजी से ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कि द्रव तरल पदार्थ को 70-80 सेंटीग्रेड पर गर्म कर एकाएक तेजी से ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एकाएक ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो 4 का आंसर होगा पाश्चराइजेशन। क्या होगा? पाश्चराइजेशन। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, पाश्चराइजेशन। चलिए अगला देखेंगे हम 5 का। 5 में कहता है कि दही एवं पनीर यूट एवं चीज उत्पाद है। कि दही एवं पनीर यूट एवं चीज उत्पाद है। 5 का देखना है और 5 में आपका आंसर होगा किण्वन ने। क्या होगा? किण्वन के। कि दही एवं पनीर यूट एवं चीज उत्पाद है किण्वन के। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, किण्वन के। चलिए अगला देख लेंगे हम 6 का। 6 में कहता है कि घरेलू अपवाहित जल सीवेज के जलाशयों नदियों झीलों में मिलने से इनमें से किसमें वृद्धि होती है। कि घरेलू अपवाहित जल सीवेज के जलाशयों नदियों झीलों में मिलने से इनमें से किसमें वृद्धि होती है। 6 का आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों यानी कि BOD COD। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 7 का। 7 में कहता है कि इडली डोसा के आटे में कौन सूक्ष्मजीव प्रयुक्त होता है। इडली डोसा के आटे में कौन सूक्ष्मजीव प्रयुक्त होता है। 7 का देखना है और 7 में आपका आंसर हो जाएगा ईस्ट। क्या जगह? ईस्ट। इडली डोसा में जो सूक्ष्मजीव होता है वो किस तरह का होता है, वो होता है ईस्ट। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 8 का देखेंगे कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है। 8 का देखेंगे कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है। 8 का देखेंगे पी नोटम। क्या होगा? पी नोटम। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, पी नोटम। चलिए अगला देखेंगे हम 9 का। 9 में कहता है कि नामांकित में से कौन जैव उर्वरक है। कि नामांकित में से कौन जैव उर्वरक इनमें से सभी यानी कि माइकोराइजा किया एजोबैक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अगला देखेंगे हम 10 का। 10 में कहता है कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है। 10 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, बेकर्स ईस्ट। क्या होगा? बेकर्स ईस्ट। ब्रेड बनाने में क्या इस्तेमाल होता है? बेकर्स ईस्ट। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 11 का। 11 में आता है कि SCP प्राप्त किया जाता है। SCP प्राप्त किया जाता है। 11 का देखेंगे SCP प्राप्त किया जाता है क्लोरेला शिल्परुलिना सेंडेसमस इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, SCP प्राप्त किया जाता है इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगला देखेंगे हम 12 का कि ब्रेड में क्या इस्तेमाल होता है, ब्रेड बनाने में क्या इस्तेमाल होता है, 12 का देखना है। तो 12 में हो जाएगा बेकर ईस्ट जो होता है वो ब्रेड में इस्तेमाल होता है। क्या होता है, बेकर ईस्ट ब्रेड में इस्तेमाल होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का बात करेंगे हम 13 का। 13 में कहता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कौन स्थिरीकृत करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कौन स्थिरीकृत करता है, 13 का देखना है। और 13 में आपका आंसर हो जाएगा सोवाल। क्या होगा, सोवाल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 14 का। 14 में कहता है कि दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है, 14 का देखना है। और 14 में आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, लैक्टोबैसिलस। क्या होगा, लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु का उपयोग होता है, लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 15 का। 15 में कह रहा है कि सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक है, सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक है, 15 का देखना है। और 15 में आपका आंसर होगा राइजोबियम। क्या होगा, राइजोबियम, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम, राइजोबियम। चलिए अगला देखेंगे हम 16 का। 16 में कह रहा है कि जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु का समूह है, कि जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु का समूह है, 16 का देखना है। और 16 में आपका आंसर होगा मेथेनोजोन, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न कर रहा है कि जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु का समूह है मेथेनोजेन, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, मेथेनोजेन। चलिए अगला देखेंगे हम 17 का। 17 में कहता है कि कोला, चाय व कोको में पाए जाने वाला उत्तेजक है, कि कोला, चाय व कोको में पाए जाने वाला उत्तेजक है, 17 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, कैफीन। क्या होगा, कैफीन, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम, कैफीन। चलिए अगला देखेंगे हम 18 का। 18 में कहता है कि अफीम व हीरोइन किससे प्राप्त होता है, अफीम या हीरोइन किससे प्राप्त होता है, तो पेपावर। क्या होगा, पेपावर, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, पेपावर। चलिए अगला देखेंगे हम 19 में कि मनुष्य में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर क्या होता है, मनुष्य में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर कार्सिनेमा, मतलब मनुष्य का जो ज़्यादातर कैंसर होता है कार्सिनेमा से, ये एक बीमारी का डायरिया है, कार्सिनेमा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 20 का। प्रतिरक्षी किसके द्वारा बनती है, प्रतिरक्षी किसके द्वारा बनती है, 20 में हो जाएगा प्लाज्मा कोशिका। प्रतिरक्षी किसके द्वारा बनती है, प्लाज्मा कोशिका, ऑप्शन नंबर बी। तो फाइनली मेरे प्यार पर छात्र, ये प्रश्न आप लोग को कैसा लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। और आज सरस्वती पूजा, और सरस्वती पूजा से सरस्वती माता से निवेदन करना है कि हमें एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होना है। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।